नमस्कार दोस्तों। देखिए हम राजस्थान की एग्जाम में आए हुए प्रीवियसली क्वेश्चन को देख रहे थे, जिसमें कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी के द्वारा पूछे गए क्वेश्चनों को हम देख रहे थे, जिसमें से ये 9th नंबर क्लास है। इससे पहले हम 8 क्लास देख चुके हैं, जिसमें राजस्थान का परिचय संबंधी हमने क्वेश्चन देखे थे। आज की क्लास में हम परिचय संबंधी बचे हुए अन्य क्वेश्चनों को देखेंगे जो पिछले सेशन में अभी तक रह गए थे। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है जनवरी 2021 तक। जब ये क्वेश्चन आया था उस समय के आधार पर राजस्थान में कुल जिले कितने थे? 33 जिले थे, 7 संभाग थे। लेकिन उसके बाद में अशोक गहलोत जी के द्वारा 2023 में संभाग जिलों की संख्या बढ़ा दी गई, संभागों को बढ़ा दी गई। वापस दिसंबर 2024 में भजनलाल जी के द्वारा संभागों की संख्या को तो 7 ही रखा, लेकिन जिलों की संख्या बढ़ाकर 41 कर दी गई थी। कितनी कर दी गई थी? 41। तो उसके अनुसार ये क्वेश्चन का आंसर बदल जाएगा। तो हम इसका पुराने आधार पर देखकर नए आधार जो वर्तमान में 41 जिले हैं उनके अनुसार देखेंगे कि किस जिलों में संभागों की संख्या समान है, किन जिलों में संभागों की संख्या समान है। तो हम ये कब देखेंगे? नवीनतम के अनुसार, आधुनिक आंकड़ों के अनुसार। आधुनिक आधुनिक जिलों के अनुसार प्रश्न में क्या पूछा गया है? आधुनिक जिलों के अनुसार कि अधीन जिलों की संख्या समान है। तो जिलों के अनुसार संभाग में जिलों की संख्या, संभाग में जिलों की संख्या समान है। क्या? समान है। देखिए एक बार, किन किन में संभाग है। देखिए इसके लिए आपको पहले से आपके लिए क्या बना दिया गया है? मैप बना दी गया है, उसमें जिलों की संख्या बता दी गई है, कितने कौन संभाग में कितने जिले हैं। देखोगे आप सबसे पहले जयपुर संभाग देखो, जिलों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7 है। जैसे झुंझुनू, सीकर, जयपुर, दौसा, अलवर, खैरता, तिजारा और क्या है? कठपुतली, बहरोडवाड़ा। ये हो गए कुल जिले 7। जैसे आप देखो करौली के अंदर भरतपुर, डीग, भरतपुर संभाग के अंदर देखो भरतपुर, डीग, करौली, धौलपुर और सवाई माधोपुर। आगे देखो आप कोटा संभाग के अंदर बूंदी, कोटा, बारा, झालावाड़। कितने हो गए? 4 जिले हो गए। आप देखो अजमेर संभाग में अजमेर, टोंक, डिडवाना कुचामन, नागौर, ब्यावर, भीलवाड़ा अजमेर संभाग में हो गए। आगे देखोगे यहाँ पे उदयपुर संभाग के अंदर जिलों की संख्या 7 है। राजसमंद, उदयपुर, सलूम्बर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। आप देखोगे जोधपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बालोतरा, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली। तो इस तरह कुल कितने हो गए? 41 जिले हो गए। और प्रत्येक जिले में, प्रत्येक संभाग में कितने जिले उनकी संख्या बता दी। आज पूछा है समान संख्या वाले जिलों की, संभागों की संख्या कौन कौन से हैं। देखो यहाँ पे एक देखोगे आप अजमेर कितने हैं? 6 है। अजमेर में 6 है। आप देखोगे जयपुर में कितने हैं? 7 है। जयपुर में 7 है। किसी और में? बिल्कुल उदयपुर में। देखिए किस किस में? फर्स्ट नंबर पर देखोगे जयपुर, जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर, जयपुर और उदयपुर। जिलों की संख्या कितनी है? जिलों की संख्या 7 है। आगे आगे अगला देखोगे आप सेकंड नंबर पर। सेकंड नंबर पर देखिए, सेकंड नंबर पर कोटा संभाग और बीकानेर संभाग। जिलों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन सा? कोटा संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग। बीकानेर संभाग जिलों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है? 4। जिलों की संख्या समान है। आगे देखिए आप, आगे देखोगे जोधपुर में 8 है, किसी में नहीं है। भरतपुर में 4 है, किसी में नहीं है। अजमेर में 6, किसी में नहीं है। तो 4 संभाग या दो देख सकते हो जिनके अंतर्गत जिलों की संख्या समान है। उदयपुर में 7 है,
कोटा और बीकानेर में 4-4 है। तो इस अनुसार वर्तमान क्या है कि अजमेर है, बिल्कुल नहीं है। कि बीकानेर जयपुर वाला है, नहीं है। कि जोधपुर उदयपुर है, देखिए जोधपुर उदयपुर नहीं है। कि जोधपुर जयपुर है, नहीं है। ये हम वर्तमान के अनुसार देखेंगे, पिछले अनुसार नहीं देखेंगे। यदि आप पहला याद रखोगे वापस भूल जाओगे, कंफ्यूज हो जाओगे। आपको नए अनुसार याद रखना है। ये इस तरह से जिले और संभाग संख्या उसके अनुसार पहले ठीक था, लेकिन वर्तमान में यदि ये क्वेश्चन आता है तो इसके ऑप्शन इस तरह से होंगे। आगे समझ में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है? उदयपुर संभाग है, उसमें जिलों की संख्या कितनी है? देखिए आपने जस्ट अभी देखा था, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जस्ट अभी देखा था आपने कि उदयपुर है उसमें 7 है और जयपुर है उसमें 7 है। दो संभाग थे, जिलों की संख्या 7-7 थी। तो प्रश्न ने पूछा है उदयपुर संभाग में कितने जिले हैं, तो आप बताइए कितने जिले हैं। आप देख सकते हो कि उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है। जिलों की संख्या कितनी है उदयपुर संभाग में? 7। कितनी है? 7। देखा आपने देखा था 7 था। 7 देखोगे आप कौन कौन से है? 7 खुद उदयपुर है, सलूम्बर है, इसी के साथ राजसमंद है, चित्तौड़गढ़ है, आगे देखो प्रतापगढ़ है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है। मतलब दक्षिण वाले सभी जिले आएंगे, इसमें चित्तौड़गढ़ और राजसमंद वाले जिले भी सम्मिलित होंगे। कुल जिलों की संख्या है 7। कितने हैं? 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कब आया था एग्जाम? कांस्टेबल एग्जाम 2020 में आया था। आगे देखिए राजस्थान में संभागों की संख्या कितनी है? थर्ड ग्रेड एग्जाम में आया था 2013 में। और आपको पता है थर्ड ग्रेड एग्जाम की हाल ही में वैकेंसी आ गई है, वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन आ गया है। कितनी वैकेंसी होगी अभी आपको कुछ देर बाद में एक वीडियो बनाया जाएगा, उसमें बताया जाएगा कि L1 L2 के अंदर कितनी वैकेंसी है, संस्कृत डिपार्टमेंट कितनी है, स्पेशल डिपार्टमेंट कितनी है, ये सब्जेक्ट वाइज L2 के अंदर सब्जेक्ट वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है, इसको भी आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आप देखिए राजस्थान संभागों की संख्या कितनी है? राजस्थान संभागों की संख्या कितनी है? 7। कितनी है? राजस्थान संभागों की संख्या कितनी है? 7। देखिए जब राजस्थान का निर्माण होता है उस समय संभागों की संख्या कितनी थी? 5। कितनी थी? 5। देखिए कब तक है? 1 नवंबर 1 नवंबर 1 नवंबर 1956 तक राजस्थान संभाग कितनी थी? संभाग राजस्थान में कितने संभाग थे? 5 संभाग थे। कितने थे? 5 संभाग थे। कौन कौन से थे आप देखोगे? जयपुर संभाग, जोधपुर संभाग, जोधपुर संभाग, उदयपुर संभाग, इसी के अलावा कोटा संभाग, कोटा संभाग और बीकानेर संभाग। कौन सा? बीकानेर संभाग। इस तरह संभाग थे। बाद में आप देखोगे 1987 में, कब बात है? 1987 में। पूरे देखोगे 26 जनवरी, कंप्लीट लिख लो आप चाहे। 26 जनवरी 26 जनवरी 1987 को राजस्थान का छठा संभाग, कौन सा? छठा संभाग किसको बनाया जाता है? अजमेर को बनाया जाता है। किसे बनाया जाता है? अजमेर को बनाया जाता है। किसके द्वारा? आप देखो हरिदेव जोशी प्रसाद जी के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद में राजस्थान में 4 जून 4 जून 2005 को 4 जून 2005 को राजस्थान का 7वां संभाग कौन सा बनता है? 7वां संभाग भरतपुर। कौन सा बनता है? भरतपुर को बनाया जाता है। भरतपुर बनाया जाता है 7वां संभाग किसके द्वारा? वसुंधरा राजे जी के द्वारा। किसके द्वारा? वसुंधरा राजे जी के द्वारा संभाग को बनाया जाता है 4 जून 2005 को। बाद में आप देखोगे लगभग अगस्त 2023 के अंतर्गत अशोक गहलोत जी के द्वारा 3 नए संभाग सीकर, बांसवाड़ा और पाली, 3 नए संभागों को घोषणा कर दी जाती है। लेकिन जैसे ही अगली सरकार बीजेपी या भजनलाल जी सरकार आती है तो इन संभागों की संख्या को हटाकर वापिस 7 संभाग कर दिए जाते हैं। तो वर्तमान संभागों की संख्या कितनी है? 7 संभाग है। जहां पिछले बता दिए गए हैं कौन कौन से जिले आते हैं, जिलों की संख्या कितनी है, ये संभाग कौन कौन से हैं, ये सभी। और इसी के अलावा आपको बताते हैं संभागों की व्यवस्था क्या थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
कि राजस्थान के 33 नगरों को कितने प्रशासनिक मंडलों में बांटा गया है। कब आया था? पब्लिक रिलेशन ऑफिसर 2022 में। देखिए आप किस तरह की अच्छी अच्छी जो ऑफिसर वैकेंसी है उसमें भी क्वेश्चन आ रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं बार बार। आप देखो कितने प्रश्न पूछा है, प्रशासनिक दृष्टि प्रशासनिक मंडलों की कितने भागों में बटा है। प्रशासनिक मंडलों का है कि राजस्थान में संभागों की संख्या पूछा गया है। तो वर्तमान संभागों की संख्या कितनी है? राजस्थान में 7 संभाग है। कितने संभाग है? 7 संभाग है। आप बता दिया है 7 संभाग कौन कौन से हैं और संभाग कम कब बने और उनमें जिलों की संख्या कितनी है आपको बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में निम्नलिखित जिलों में पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम में व्यवस्थित करें। जिलों को बताते हैं पूर्व से पश्चिम की तरफ, बूंदी, अजमेर, पाली, बाड़मेर, इनको क्रम में दर्शाना है। कब आया था एग्जाम? जेईएन डिप्लोमा में आया था, लैब स्टैंड साइंस के अंतर्गत आया था, तो 2022 में लगी। आपको पता लैब स्टैंड है 16 में लगी थी, 18 में लगी थी और 22 में भी लगी थी। और लैब स्टैंड के हाल ही में मान लो अभी नोटिफिकेशन नहीं है, फरवरी एग्जाम होने वाली है इसकी, और क्या क्या इसका कार्यक्रम होगा ये हमारे यूट्यूब पे आपको डाल दिए गए हैं। इसी क्लास में कंटिन्यू चल रही है, आप यूट्यूब पे प्ले लिस्ट में या यूट्यूब के वीडियो में जाकर आप इसको देख सकते हो। देखिए एक बार कच्चा मैप बनाते हैं आपको और बताते हैं। देखिए ये हमारा लगभग राजस्थान में मैप हो गया। आप देखो सर्वप्रथम बूंदी है, बूंदी कहां पर है? बूंदी जिले पर है। मान लो 1 नंबर पर बूंदी हो गई। प्रश्न सेकंड पूछा है अजमेर, अजमेर कहाँ है? बीचों बीच में, ये राजस्थान का हृदय के नाम से जाना जाता है, अजमेर ही हो गया। आगे पूछा है पाली, क्या पूछा है? पाली, पाली कहां पर होगा? पाली आप देखोगे यहाँ पर होगा, लगभग पाली यहाँ पर। कौन सा? 3 नंबर, 3 नंबर पाली हो गया। आगे बाड़मेर, बाड़मेर कहाँ है? पाली के बाद में यहाँ पर बाड़मेर वाला आएगा। इसे थोड़ा नीचे बना दीजिए, मान लो ये पाली रहा, ये बाड़मेर वाला रहा। प्रश्न ने पूछा है पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम देखिए आप, पूर्व से पश्चिम किधर की तरफ होगा? पूर्व से पश्चिम किधर की तरफ होगा? ये देखिए पूर्व से पश्चिम की ओर प्रश्न पूछा गया है। और पूर्व का पश्चिम देखोगे सबसे पहले कौन सा आएगा? बूंदी आएगा। कौन सा आएगा? बूंदी जिला आएगा। बूंदी मतलब कि 1 नंबर वाला आएगा। उसके बाद में क्या पूछा है? अजमेर 2 नंबर आएगा। उसके बाद कौन सा आएगा? 3 नंबर पाली वाला आएगा। उसके बाद क्या आएगा? 4 नंबर बाड़मेर वाला। इन क्रम हो जाएगा 1 2 3 4, जो दिया है वही क्रम होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। पहले बूंदी आएगा, फिर अजमेर आएगा, फिर पाली आएगा, फिर बाड़मेर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रश्न क्या पूछा नेक्स्ट में? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे छोटा संभाग कौन सा है? प्रश्न ने पूछा है संभाग किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि। देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से कल देखिए सबसे सबसे बड़ा संभाग, सबसे बड़ा संभाग। सेकंड देखिए सबसे छोटा, सबसे छोटा संभाग। सबसे बड़ा संभाग कौन सा है क्षेत्रफल दृष्टि से? जोधपुर संभाग। कौन सा? जोधपुर संभाग।
सबसे छोटा संभाग कौन सा है? भरतपुर संभाग। कौन सा है? भरतपुर संभाग। जोधपुर जिसके अंतर्गत 8 जिले आते हैं, भरतपुर जिसके अंतर्गत 5 जिले आते हैं। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल दृष्टि सबसे छोटा संभाग भरतपुर। कौन सा हो जाएगा? भरतपुर। ऑप्शन नंबर बी। बी। जैसे अजमेर देखोगे, अजमेर है, कितने हैं जिले? 6 जिले हैं। राजस्थान का मध्यवर्ती जिला भी कौन सा है? अजमेर। जैसे कुछ और आप और पॉइंट देखोगे, जैसे मान लो सर्वाधिक सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? कोटा संभाग। कौन संभाग? कोटा संभाग। आगे देखिए, सर्वाधिक सर्वाधिक जनसंख्या, सर्वाधिक जनसंख्या जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक किस संभाग में जनसंख्या है? किसमें अंदर है? संभाग के अंतर्गत जयपुर संभाग। इसमें जयपुर संभाग में। आगे समझ में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट देखिए, सीकर किस संभाग के अंतर्गत आता है? तो सीकर जिला है वो किस संभाग के अंतर्गत आता है? क्या जयपुर संभाग में आता है? क्या अजमेर संभाग में आता है? बीकानेर में आता है? कोटा में आता है? आपको फर्स्ट में बताया था कौन कौन संभाग में कितने कितने जिले और कौन कौन से जिले आते हैं। तो कौन सा जिला आएगा सीकर संभाग में? जयपुर। जयपुर संभाग के अंतर्गत सीकर जिला आता है। यहाँ आप देख सकते हो, देखिए एक बार वापिस देखिए, आपको जिला बताया वो कौन सा पूछा है? सीकर। सीकर किस में आ रहा है? जयपुर। सीकर, चूरू, सॉरी सीकर, झुंझुनू, ये आप देखोगे अलवर, खिड़कीजाला, डीग वाला है, जयपुर और दौसा किस संभाग में आते हैं? जयपुर संभाग में। ध्यान रहिए, शेखावाटी में 3 जिले हैं, चूरू, झुंझुनू और सीकर, जिसमें से चूरू जिला है वो बीकानेर संभाग में आता है और शेष 2 जिले सीकर और झुंझुनू जयपुर संभाग में आते हैं। इसमें ध्यान रखना, आप कंफ्यूज न हो कि कौन सा, जो शेखावाटी के तीनों जिले हैं वो एक संभाग में नहीं आते। नेक्स्ट देखिए, क्या बताया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? कब आया था? जेल प्रेमी एग्जाम 2017 में आया था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जयपुर। क्या हो जाएगा राइट आंसर? जयपुर। जयपुर संभाग में सीकर जिला अंतर्गत आता है। अजमेर संभाग में कितने आते हैं? 6 आते हैं। अजमेर कितने जिले आते हैं? यदि जिलों लिखना चाहोगे, अजमेर कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। कोटा में कितने आते हैं? 4 आते हैं। बीकानेर में कितने आते हैं? 4 आते हैं। और जयपुर में कितने आते हैं? 7 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 7 जिले आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? देखिए एक बार दो दो क्वेश्चन दो, देखिए क्या क्या बनता है। क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अनुसार अनुसार सबसे सबसे बड़ा, पहला ऑप्शन हो जिला, दूसरा ऑप्शन हो पहले लिखिए आप संभाग, दूसरा ऑप्शन हो जिला, तीसरा ऑप्शन हो शहर। ठीक है, 3 अलग अलग क्वेश्चन है, 3 क्या है? अलग अलग है। क्या है? क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा, यदि आपसे संभाग पूछा जाए, संभाग कौन सा है? अभी बताया था आपको, जोधपुर संभाग। कौन संभाग? जोधपुर संभाग। लेकिन यदि आप पूछ जाए जिला कौन सा है, जिला कौन सा लिखोगे आप? जैसलमेर जिला। कौन सा जिला? जैसलमेर। यदि आपसे पूछ जाए शहर कौन सा है,
क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा शहर, यानी मतलब कि जिसमें सिटी है वो सर्वाधिक क्षेत्रफल में फैली हुई हो सकता है संपूर्ण जिले का क्षेत्रफल कम हो लेकिन शहर है वो सबसे बड़ा है। कौन सा है वो? जयपुर शहर। कौन सा? जयपुर शहर। जयपुर शहर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्सन ने हमसे क्या पूछा है? पर्सन ने हमसे पूछा है कि शहर कौन सा है। पर्सन ने क्या पूछा है? शहर कौन सा है। यदि आपने शहर पूछा है तो शहर कौन सा हो जाएगा? जयपुर शहर। कौन शहर? जयपुर शहर। कौन सा हो जाएगा? जयपुर शहर। यदि आपसे जिला पूछा जाता कौन सा होता जिला? जैसलमेर होता। यदि आपसे क्या पूछा जाता? संभाग, जोधपुर संभाग होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रफल के में राजस्थान का जैसलमेर जिला धौलपुर से कितना बड़ा है? मतलब कि सबसे बड़ा जिला कौन सा है हमारा? जैसलमेर। देखिए वापस देखिए एक बार। क्षेत्रफल क्षेत्रफल के अनुसार अनुसार सबसे पहला बड़ा जिला, दूसरा छोटा जिला। सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जिला है। सबसे छोटा कौन सा है? धौलपुर है। कौन सा है? धौलपुर जिला है। देखिए सबसे बड़ा जिला कौन सा है क्षेत्रफल के अनुसार? जैसलमेर। सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर जिला। लेकिन प्रश्न ने बड़ा और छोटा नहीं पूछा है। प्रश्न ने पूछा है जैसलमेर जिला है वो धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? 15.22 गुना, 12.66 गुना, 16.66 गुना या 11.22 गुना। तो पूछा है कितना बड़ा है। एक बार आंसर दीजिए, आपको इसका आंसर बताते हैं अभी। देखिए जैसलमेर धौलपुर से कितना गुना बड़ा है? तो कितना गुना बड़ा है? राइट आंसर क्या होगा? 12.66 गुना बड़ा है। 12.66 गुना बड़ा है। क्या क्या बड़ा है? जैसलमेर जिले बड़ा है। किससे? धौलपुर से। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर राइट हो जाएगा बी। क्या आंसर राइट हो जाएगा? बी आंसर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक बार देखिए ये पिछला कब आया था? ये क्वेश्चन आया था 11 2016 में आया था। उसके बाद में कांस्टेबल एग्जाम 2020 में क्वेश्चन रिपीट हुआ है। क्षेत्रफल के अनुसार राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? और अभी आपको पिछले क्वेश्चन बताया था सबसे बड़ा जिला कौन सा है? जैसलमेर। कौन सा है? जैसलमेर जिला है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी अजमेर। अजमेर क्या है? जैसे लिखोगे आप जोधपुर। जोधपुर क्या है? पश्चिमी राजस्थान। यहां आप लिख सकते हो मरुस्थल का प्रवेश द्वार। प्रवेश द्वार है। यदि आप लिखोगे जयपुर। जयपुर क्या है? पूर्व का पेरिस। पूर्व क्या है? पेरिस है। क्या लिख सकते हो वहां पे? राजस्थान क्या है? ये राजधानी है। क्या है? राजस्थान की राजधानी है ये। आगे देखिए राज्य में लिखोगे क्या? ये राजस्थान का हृदय।
क्या राजस्थान का हृदय, राजस्थान क्या है, हृदय। ये बोल सकते हो आप भारत का, भारत का मक्का, भारत क्या है, मक्का है। ठीक है, ये किसके बारे में है, अजमेर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट पूछ रहा है कि राजस्थान के निम्न जिलों को पूर्व से पश्चिम की ओर अवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कोष्टक का कोष्ट का प्रयोग कीजिए। कब आया था लेक्चर, देखिए आप अच्छे अच्छे एग्जामों में क्वेश्चन राजस्थान परिचय संबंधी आ रहे हैं, साथ ही क्वेश्चन रिपीटिव हो रहे हैं। और रिपीट देखना, ये हो गया, आगे दोबारा रिपीट हो सकता है। प्रश्न पूछा है करौली, अजमेर, धौलपुर, सवाई माधोपुर। एक बार इसका मैप बनाइए। लगभग आप कच्चा मैप बनाइए, ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपको सेम टू सेम मैप बनाना हो, लगभग उससे संबंधित आप कच्चा मैप बना सकते हो, और कच्चा मैप बना के बता सकते हो कौन सा जिला कहां पर लोकेट, कहां पर अवस्थित होगा। ये देखिए हमारा राजस्थान मैप हो गया। पर्सन सर्च कर ले, करौली, करौली कहां पर आएगा, इस जगह धौलपुर करौली, ऑप्शन नंबर ए यहां पर आएगा। आगे है अजमेर, अजमेर क्या आएगा, राजस्थान के मध्य मध्य भाग में आएगा, मान लो ये वाले में, मध्य से थोड़ा नीचे की तरफ, बाई तरफ वाली भाग। क्यों राजस्थान का हृदय कहते हैं। जोधपुर कहां पर आएगा, जोधपुर जैसलमेर के पास में यहां पर आएगा। आगे सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर क्या आएगा, ये धौलपुर करौली सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर इसके नीचे आएगा। तो पहले देखो तिरछा जा रहा है, ये राजस्थान मैप है, ऐसा तिरछा जाता है। पहले क्या पड़ेगा, अजमेर, सॉरी ये पड़ेगा करौली, पहले क्या पड़ेगा, करौली पड़ेगा। ए ऑप्शन देखिए, ए ऑप्शन कौन सी के अंतर्गत है, शुरू में ए ऑप्शन इसमें है, नहीं ये गलत हो गया। क्या इसमें सर्वप्रथम ऑप्शन है, इसमें है, बिल्कुल नहीं है। तो आप देखोगे दो ऑप्शन कट गए, दो ऑप्शन क्या हो गए, कट गए। पहले ऑप्शन ये ए होगा, ए होगा, ये तो आप देखिए द या बे में से होगा। दोबारा देखोगे आप करौली है, करौली को आप उधर जाओगे तो स्वयं ऑप्शन नंबर द आएगा। देख इसमें है, इसमें है, नहीं है, कौन सा हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, ये क्यों इसमें द है, उसका मतलब क्या आएगा, अजमेर, बे वाला आएगा, फिर क्या आएगा, स, जोधपुर। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर कोष्ट कीजिए। तो इससे आपको पता लग गया है कि राजस्थान में जिलों, कौन कौन से जिले कहां कहां पर है, जिले में कितने संभाग हैं, सॉरी संभाग है, संभाग में कितने जिले हैं, और वो किस किस जगह पर लोकेटेड है, ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। क्योंकि पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण से उत्तर, किसी भी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जो हम पहले पिछले एग्जाम में भी देख चुके हैं, तो ये आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। इसी के अलावा जो लैब स्टेंट है और रीट, जो अभी नोटिफिकेशन आ गया है या कुछ दिन में आने वाला भी इसका नोटिफिकेशन, लैब स्टेंट है उसका भी आने वाला है, कितनी कितनी पोस्ट होगी, पोस्ट तो आपको भी बता देगा ये रीट के अंतर्गत भी, L1 और L2 में, दोनों में। तो इसमें प्रीवियसली क्वेश्चन है वो हमारे यूट्यूब चैनल पर कराए जा रहे हैं, आप विजिट कर सकते हैं कि L1 या L2, इसी के साथ EMRS है कि हम सर करवा रहे हैं, और सेकंड ग्रेड में आए हुए क्वेश्चन है उनका पेपर सोल्यूशन करवा रहे हैं, लैब स्टेंट है उसमें भी आए हुए क्वेश्चन सोल्यूशन करवा रहे हैं। अब राजस्थान जीके में कौन कौन से क्वेश्चन आए हैं या कौन कौन से आने वाले हैं, इनका पेपर सोल्यूशन आपको मैं करवाने वाला हूँ। तो इसके लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और इसी के साथ आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर करें। ये 9th नंबर क्लास है, कल 10th नंबर की होगी, राजस्थान परिचय संबंधी। हो सकता है 1 या 2 क्लास के बाद में परिचय संबंधी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हम राजस्थान में भौतिक प्रदेश चलेंगे। और प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन जो किसी एक एग्जाम से नहीं, आरपीएससी और कर्मचारी चयन बोर्ड दोनों के द्वारा जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको हम देख रहे हैं। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।